देगा दिक्कत होगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ चाचा जी। मैं जब ग्रीन रूम से बाहर निकला, सामने का बच्चा एकदम डंडा लेके था। बोला रे का है रे? बोला कुछ नहीं, गोलू राजा जी को देखने आए हैं। बोले देखो ना तो दिक्कत क्या है? बोले नहीं आपको क्या दिक्कत? बोले हमको कोई दिक्कत नहीं। बोले रे ऐसे कैसे बोलते हो, पढ़ता लिखता नहीं है? बोला हाँ पढ़ते। बोले कहाँ पढ़ते? बोले स्कूल में पढ़ते हैं। बोले स्कूल में पढ़ते हो? बताओ स्कूल किसे कहते हैं? भाई साहब इस गाँव का बच्चा था, तुरंत जवाब दे दिया। मैंने जो ही पूछा कि कहाँ पढ़ते? बोला स्कूल में। बोले स्कूल किसे कहते हैं बताओ? तुरंत जवाब दे दिया कि भाई साहब स्कूल उसे कहते हैं जहां हमारे पिताजी को लूटा जाता, हमको कूटा जाता है। भाई साहब इस गांव का बच्चा था। बोला कि भैया एगो सवाल आप हमसे पूछ लिए, एगो हम पूछे? बोले रे ससुरा तुम हमसे पूछेगा? बोले ठीक है पूछो। भाई साहब बच्चे ने क्या हमसे पूछा पता है? बोला भाई साहब एक बात बताइए, एगो हाथी 12 गो केला, हाथी 11 गो केला खा गया, एगो केला नहीं खाया, का है? हम बोले 11 गो केला खा के उसका पेट भर गया। बोला नहीं बिल्कुल नहीं, 11 गो केला असली, एगो केला नकली था। भाई साहब इस गांव के बच्चे बहुत खतरनाक है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। एक दफा की बात है, मैं गंगा स्नान करने सिमरिया गया। सिमरिया जान रहे ना? सिमरिया गया, जो ही पहला डुबकी लगाकर बाहर निकला, सामने देखा एक नागा बाबा। जो ही पहला डुबकी लगाकर बाहर निकला, सामने देखा एक नागा बाबा। मैं खुश हो गया, चला गया नागा बाबा के पास। बोला नागा बाबा आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाग खुल गए। नागा बाबा बोले जल्दी भागो यहां से। भाई साहब मैं दूसरी बार गया नागा बाबा के पास। बोला नागा बाबा आशीर्वाद दीजिए। नागा बोला जल्दी भागो यहाँ से। बोले कहा नागा बाबा आप क्रोधित है का? बोले रे ससुरा हम नागा बाबा नहीं है, हम नहा रहे थे, समस्तीपुर का बचवा कोनो कपड़ा लेके भाग गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन इतनी शांति में आप लोग कार्यक्रम को मत देखिए, है ना? मजा लीजिए, देखना ना मजा अगर आप नहीं लीजिएगा कोई दूसरा लेकर जाएगा, इससे अच्छा है कि मजा आप लोग लीजिए, है ना? मजा ले रहे तो बीच बीच में ताली भी एक बार जोरदार बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन मैं देख रहा हूं राजा भैया, मैं देख रहा हूं कि ऐसा लगता कि संगीत का जम। चाची ठीक है ना? मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं संगीत का जाम पी रहे हैं ना, अंग्रेजी वाला जाम थोड़े पी रहे हैं। ये कॉमेडी गोलू भैया को भी बहुत पसंद है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, अंग्रेजी वाला जाम पीजिएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन संगीत का जाम हम कहीं भी पी सकते हैं, पूरे परिवार के साथ सकते हैं, कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती है। कि संगीत का जाम पीने में हमें हिंदुस्तान की कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती है। कि संगीत का जाम पीने में हमें हिंदुस्तान के किसी राज्य की पुलिस नहीं पकड़ सकती है। संगीत का जाम पीने में हमें एमपी की पुलिस नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है एमपी, यानी कि मस्त होके पी, मस्त होके पी, मस्त होके पी। और संगीत का जाम पीने में हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है यूपी, यानी कि उतर जाए तो फिर पी, उतर जाए तो फिर पी, उतर जाए तो फिर। और संगीत का जाम पीने में हमें झारखंड की पुलिस में नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है जेपी, यानी कि जहां मानता पी, जहां मानता पी। और संगीत का जाम पीने में हमें बिहार की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता बीपी, यानी कि बार बार पी, बार बार पी, बार बार पी। और संगीत का जाम पीने में हमें वेस्ट बंगाल की पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उनके वर्दी पर लिखा रहता है डब्ल्यूपी, यानी कि वहाँ नहीं तो यहाँ पी, बिहार में नहीं तो बंगाल में पी, पीते रहिए जीते रहिए। जिनको अच्छा लगा एक बार जोरदार ताली बजाइए। नहीं मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। देखिए गोलू भैया मैं शादीशुदा हूँ और मांग भरने की सजा आज तक पा रहा हूँ, और बीबी की मांगे पूरी करते करते देख लीजिए क्या करके खा रहा हूँ। नहीं सच्ची बात बता रहा हूँ। मंच के माध्यम से मैं शायरी कर लेता हूँ, गुस्सा भी कर लेता हूँ, प्रेम भी कर लेता हूँ, लेकिन घर में शायरी भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन गलती से दिलवाले का वो शायरी बोल दिया पत्नी के सामने कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई सब गुस्सा भी नहीं कर पाते। एक दिन गुस्से में घर से बाहर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। पत्नी गेट पे बोली कहाँ जा रहे? बोले आत्महत्या करने। पत्नी बोली झोला लेके जाओ। बोले रे ससुरी झोला का है? बोले गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो उधर से 2 किलो टमाटर लेके आना।
गोलू भैया गुस्सा, झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी खुश हो गई, बोले वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे। हम पगली माफी नहीं मांग रहे। अरे पगली माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे हैं। और गोलू भैया जब शादीशुदा है तो कभी कभी ससुराल भी जाना पड़ता है, लेकिन मैं कार्यक्रम में रहता हूं, ससुराल नहीं जा पाता हूं। पिछले दिनों की बात बता रहा हूं, 2 साल के बाद ससुराल गया। 2 साल के बाद ससुराल गया। हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया। आज ससुराल रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया। भाई साहब सोचे इतनी रात को कहां जाएंगे, इधर उधर देखे ना तो बगल में वो पुराना अचार का घड़ा रखा हुआ था, मटका। भाई साहब लुंगी उठाया, शुरू हो गया। सच्ची बात बता रहे, 1 घंटा में पूरा फुल। अब सोचे कि यहां छोड़ेंगे तो सुबह में लोग क्या बोलेगा। भाई साहब घड़ा को कांधा पर लिया, गमछा से मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा ना, सामने से एक सिपाही जी आ रहे थे। बोले रे ससुराई का है तुम्हारे माथा पर रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ आचार्य हाथ लगा है। सिपाही जी खुश हो गए, घर गए, अपने मेहरारू से बोले कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली न, बोली सुना तारू हो, ससुरा खाली बदबू दे रहा है। सिपाही जी बोले कोई बात नहीं, पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़कर अंदर में पीस खोजने लगी, पीस खोजने लगी। मैडम जी बोली सुना तारू हो, ससुरा एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। सिपाही जी बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला। भाई साहब मसाला डालकर जो ही सिपाही जी पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। सिपाही जी बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे, ये अचार कहाँ बनाया था? हम बोले भगवान झूठ नहीं बोला, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दिए। अच्छा जिनको जिनको हाथ उठा के बता दीजिए, जिनको जिनको अचार चाहिए। चाहिए भैया? अच्छा मिलेगा, कमेटी से संपर्क कीजिए, सबको अचार मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको अच्छा लगा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मेरे लिए। अच्छा फिर से गोलू भैया को बुला लें, एक बार